मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंदौर की खबर के साथ, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने मिलावटी सौंफ को लेकर छापामार कार्रवाई की। 4 अलग अलग ऐसी जगह जहां पर मिलावटी सौंफ बनाई जा रही थी, वहां से सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। 34,20,000 रुपए कीमत की सौंफ अभी तक जब्त हुई है। सौंफ में जहरीला कलर मिलाने की आशंका है। जांच के लिए सैंपल्स लैब भेजे जा चुके हैं और जैसे ही रिपोर्ट आती है सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर आशंका पुख्ता तथ्यों में तब्दील होती है तो कड़ी कार्रवाई के लिए इन तमाम संस्थानों को तैयार रहना पड़ेगा। इंदौर में प्रशासनिक कार्रवाई, खाद्य विभाग की टीम बेहद ही सक्रिय। मिलावटी सौंफ बनाने को लेकर जानकारी प्राप्त हुई थी। खबर इस बारे में कि सौंफ में जहरीला नकली रंग मिलाया जाता है और उसके बाद इसे सरेआम बेचा जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। इस सौंफ को सैंपल्स के तौर पर लिया गया है। सैंपल भेजे जा चुके हैं जांच के लिए। रिपोर्ट का इंतजार, कड़ी कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद। कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि मसालों में इंदौर शहर में जितने भी कलर वाले कारखाने हैं उन सभी पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। तो अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल साहब ने के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने कार्रवाई करी और 4 दल आज बनाए गए, जिसमें राजस्व विभाग के तहसीलदार महोदय और पटवारी और फूड विभाग, अपने खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी टीम थी। चारों जगह लगभग 27,000 किलो जो सौंफ है वो जब्त की गई है और जिसकी कीमत लगभग 34,02,000 रुपये के आसपास है। और चारों जगह से जो लगभग 8 से 10 नमूने इकट्ठे करके और राज्य खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए हैं और जैसी नमूनों की रिपोर्ट आएगी तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ पर ये कार्रवाई की? 3 फैक्ट्रियां जो हैं वो धार रोड पर लकड़ी मंडी में 2 स्थित 2 फैक्ट्रियां हैं, एक सिरपुर की तरफ है और एक फैक्ट्री जो पालदा में है। सुन रहे थे मनीष स्वामी जी को, जो कि फूड इंस्पेक्टर हैं। उनसे हम खुद ही बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मनीष स्वामी जी आपका न्यूज़ 18 पर, और बहुत सराहनीय कार्रवाई आपकी टीम की तरफ से हुई। लेकिन इस कार्रवाई के साथ खौफ भी पैदा होता है आम लोगों के लिए, जो हो सकता है किसी तरह की सौंफ का सेवन कर रहे हो। नमस्कार कर रहा हूँ मैडम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सौंफ है ये सामान्यतः आप देखते हैं, जैसे ही आप किसी होटल से बाहर निकलते हैं खाना खाने के बाद, तो बड़ी सी एक कटोरी में डेकोरेटिव सौंफ जो आपको कटोरी में दिखती है कलर्ड वाली, वो सौंफ सामान्यतः यही सौंफ होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जहां भी पुरानी सौंफ को अच्छा दिखाना है, ताजा दिखाना है, फ्रेश दिखाना है, उसके लिए इस तरह की जो कलर्ड है, जो ये वास्तव में ये कलर जो है ये टाइल्स को जोड़ने के काम में आने वाला जो एडेसिव है, कलर है, पेंट है, वो है ये, जो कि नॉन एडिबल है और बहुत ही डेंजरस है। तो ये जैसी जानकारी मिली इस तरह की, क्योंकि हमने कुछ समय पहले भी इस तरह की एक कार्रवाई की थी, उस दौरान पता लगा कि ग्रीन ऑक्साइड करके एक कलर होता है वो इस पे चढ़ाया जाता है और उसके बाद से ये सभी जो फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई थी, लेकिन पता चला हाल ही में कुछ समय बाद फिर से चालू हो गई हैं। तो कलेक्टर महोदय के जैसे निर्देश मिले तो पूरी टीम ने कार्रवाई करी और इसमें सफलता भी मिली है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्रवाई के लिए, और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से अगर ऐसा एक्शन जारी रहता है तो बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी जुड़ने के लिए। और अब हम बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश से, चूंकि इस कार्रवाई को आप व्यापक स्तर पर मिथिलेश देख भी रहे हैं अपनी नजरों से, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ 4 ऐसे जगह हैं जहां पर कार्रवाई हुई है, बहुत ज्यादा भी संख्या हो सकती है इसकी। बिल्कुल बहुत ज्यादा संख्या हो सकती है और लगातार इसको लेकर शिकायतें मिल रही थी। और उनका ये जान के साथ खिलवाड़ है, लोगों के साथ, सेहत के साथ ये खिलवाड़ है। इसमें कलेक्टर जो आतिश सिंह इंदौर, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में गंभीरता से पूरे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अभी हालांकि जो सैंपल है वो भेज दिए गए हैं जांच के लिए। जांच रिपोर्ट जैसे आएगी इसमें गंभीर केस दर्ज होगा। जो वर्तमान में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट है, जब इनके पास फूड डिपार्टमेंट था
तब उन्होंने एक सख्त निर्देश जारी किया था कि जो भी मिलावटखोर है, मिलावटखोर के खिलाफ रासुका तक जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करना चाहिए, और उस वक्त ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। और वैसे कुछ अब नजर आ रहा है, फिर से एक बार कार्रवाई बड़ी तेज शुरू की गई है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अवंतिका, जब खाना खाने बाद, जैसा जो फूड इंस्पेक्टर अमित स्वामी ये बता रहे थे कि जब आप होटल से बाहर निकलते हैं तो आपको सौंप दिया जाता है खाने के लिए, तो लोगों को अब कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अलर्ट रहने का भी जरूरत है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सौंप में कलर जो मिलाते हैं वो सुंदर दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए, कि लोग सौंप देखें तो सौंप की क्वालिटी उनको काफी बेहतर नजर आए, इसलिए इस प्रकार के मिलावट किया जाता है। लेकिन जो मिलावट कलर किया जा रहा है उससे कैंसर जैसी और जो दूसरे गंभीर बीमारी है वो बीमारी होती है, यहाँ तक कि अगर लगातार आपने इसका उपयोग किया तो आपकी जान तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और फूड डिपार्टमेंट की अब लगातार कार्रवाई इंदौर में कहीं ना कहीं मिलावटखोरों के खिलाफ जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ग्वालियर से अगली बड़ी खबर की, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। डबरा के सूर्यनगर इलाके में देर रात की पूरी घटना, 4 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शिवपुरी जिले का रहने वाला मृतक बताया गया है। गुरुवार शाम आरोपियों से विवाद हुआ था और उसके बाद ये जानकारी सामने आई। अचानक से ही मारपीट हुई, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी आपराधिक घटना ग्वालियर से एक बार फिर से सामने आती हुई गोलीबारी को लेकर। डबरा का सूर्यनगर का इलाका है। कुछ आरोपी जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, इनकी तलाश की जा रही है। सुशील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, किस बात को लेकर विवाद, विस्तार से जानकारी। ये विपिन यादव नाम का युवक था, करीब 20-22 साल इसकी उम्र थी। ये शिवपुरी जिले का रहने वाला था, दिनारा थाना क्षेत्र का। ये डबरा में ही आया हुआ था और गुरुवार की शाम कुछ लोगों से इसका पान की दुकान पर विवाद हुआ था और विवाद के बाद ही बताया जा रहा है कि कल देर रात जो है इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। और जो डबरा के सूर्यनगर इलाके में ये घटना हुई है, इसमें जो शिकायत की गई है मृतक परिवार की तरफ से, उनके मुताबिक पुलिस ने इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें आलोक गुर्जर, जितेंद्र गुर्जर, जयेंद्र और भूपेंद्र गुर्जर के साथ ही 2 अज्ञात लोगों को इसमें हत्या का आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए रवाना किया। अब पीएम के साथ ही जो आरोपी है उनकी धरपकड़ के लिए भी डबरा पुलिस की टीम में जो है रवाना हो गई है। और जो तात्कालिक विवाद इस हत्याकांड के पीछे आ रहा है प्रारंभिक तौर पर, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और भी इसमें सामने आएगा खुलासे में कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो है पान की दुकान पर एक दिन पहले हुए झगड़े के वजह से ही ये हत्याकांड हुआ है की बात सामने आई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के बाद और भी इस घटनाक्रम में तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील। और अब बात करेंगे बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर की, जहां यात्रियों से भरी एक बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। 50 यात्री इस बस में सवार थे। विवाह समारोह से लौट रहे थे सभी यात्री, बाराती यानी कि इस बस में सवार थे। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। बस में तकनीकी खराबी के चलते हादसे को लेकर सूचना। अचानक से ये बस पलट जाती है। 50 से ज्यादा यात्री इसमें सवार रहे। 4 की हालत जिनमें से गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाजरत। घटना की ठीक बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बड़े स्तर पर जनहानि नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा हादसा चला। लोग जो घायल हैं फौरन अस्पताल ले जाए जा चुके हैं, फर्स्ट एड दी जा चुकी है। में जानकारी सामने आई है। शादी समारोह से वापस लौट रहे 50 लोग सवार थे, वापस अपने रायपुर चंगोरा भाटा जा रहे थे। इसी दरमियान बस में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण बस पलट गई। वहीं इस टाइम इतनी सूचना थोड़ा देर में पता चला। हालांकि अभी जो मामले की अपडेट आई है उसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज यहाँ नहीं हो सका। बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश। और अब खबर जगदलपुर से, जहां 3 सजा सुनाई गई है। 10-10 साल की सजा तीनों को हुई है। 30 किलो गांजा सितंबर 2022 में इनके हवाले से जब्त हुई। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, जानकारी इस खबर पर विस्तार से।
बॉर्डर है धनपुर नाका पर जब जांच की तो वहां से एक गाड़ी सवार में 3 व्यक्ति मिले जिनके पास कब्जे से 30 किलो गांजे को लेकर लगातार अपराध इनका रिकॉर्ड में रहा, जिसको देखते हुए तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेके माननीय न्यायालय के सामने चालान पेश किया, जिसके बाद तीनों आरोपी जो अन्य प्रदेश के तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 1 लाख का अर्थदंड भी दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। और राजधानी भोपाल का जिक्र, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कारों में भीषण टक्कर हुई। व्यापम चौराहे की पूरी घटना है, जहां एयरबैग खुलने से कार चालक तो सुरक्षित है, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। तो राजधानी भोपाल का जिक्र, व्यापम चौराहे पर दुर्घटना हुई। काफी तेज रफ्तार में दोनों गाड़ियां रही, इस बात का जिक्र इस हादसे को लेकर किया जा रहा है। भोपाल से खबर, एयरबैग खुला दोनों ही गाड़ियों में, और इसलिए चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। जो कार में सवार थे वो सुरक्षित हैं, लेकिन गंभीर भिड़ंत दोनों ही वाहनों के बीच। तो 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकराई। गंभीर भिड़ंत को लेकर सूचना, और ये तस्वीरें हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई लोग आपस में जमा हुए, मदद की गई कार सवारों की, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अगला हिस्सा गाड़ियों का क्षतिग्रस्त है। और ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां 34 मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट को नोटिस मिला है। अग्निशमन उपकरणों की कमी इनके यहां पर है। नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया है। महीने भर में अग्निशमन यंत्र अगर लगा देते हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं लगाते हैं तो कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ग्वालियर से खबर हम आपको बता रहे हैं। 34 मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट जहां पर आग बुझाने के सही इंतजाम नहीं है, अग्निशमन यंत्र नहीं है। अगर हादसा होता है तो उसके लिए कौन जवाबदार होगा, इसके पहले ही चेतावनी दे दी गई। कांकेर का जिक्र करेंगे, जहां एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया है। शहर के पास दूध नदी के किनारे घूमता हुआ तेंदुआ एक बार फिर से देखा गया। लोगों में डर का माहौल, वन विभाग सक्रिय हो चुका है, लेकिन टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं। रहवासी क्षेत्रों से दूरी बनाए रखिए तेंदुआ, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि भी बाहरी क्षेत्रों में कांकेर के देखा गया है ये तेंदुआ। शहर के पास ही दूध नदी के किनारे तेंदुए की आमद देखी गई है। ये वीडियो जो आसपास मौजूद लोगों की तरफ से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। वन्य जीवों का आना कांकेर में लगातार बढ़ता हुआ, भालुओं को लेकर भी आपने सूचना देखी है इस जिले की रहवासी क्षेत्रों से खास तौर पर, लेकिन कांकेर के आसपास के इलाकों से ये तस्वीरें आना भी चिंताजनक। और अब अगली खबर बलरामपुर से है, जहां 7.5 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी की थी। आरोपी ने कई बार पीड़ित से पैसे ठगे। मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित करने के नाम पर ठगी हुई थी। आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है, जेल भी भेजा जा चुका है। बलरामपुर कोतवाली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है। विशेष वर्ग के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। युवती के साथ गलत हरकत करते पकड़ा गया था आरोपी। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर दिया। बिगड़ते देख पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है। तो युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर सूचना, एक व्यक्ति जिसे आरोपी बनाया गया है। आक्रोश लोगों का इस पूरी घटना को लेकर बढ़ता चला गया और इसी के चलते फौरन आरोपी की गिरफ्तारी हुई। तो पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है पुलिस ने। अपराधी के खिलाफ और अपराध के खिलाफ नारेबाजी लगातार चल रही थी। उसको पकड़ करके यहाँ पुलिस के हवाले किया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि ये लव जिहाद का प्रकरण है। ये बरगल आकर के नाबालिग लड़की है, गरीब परिवार की लड़की है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, उसके साथ में पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है। हाँ,
उसमें जो लड़की के साथ जब उसने गलत हरकत की तो कुछ लड़के थे, उन्होंने उसको पकड़ के लेके आ रहे थे। उसी समय कुछ लोग उसके परिजन भी आ गए थे, उन्होंने उसका प्रतिकार किया, जिस पर से कुछ विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हुई थी और उस पर से भी उनके विरुद्ध भी जो फरियादी हैं जिनके साथ उसने मिसबिहेव किया है उस पर से भी पृथक से कार्रवाई की जा रही है। सही, मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ हुआ है बच्ची के साथ, अभी तक जानकारी? देखिए अवंतिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्ची के साथ में जो विशेष दूसरे समुदाय का युवक है उसे पकड़ा गया तो आसपास के लोगों ने सूचना दी थी कि ये बच्ची के साथ में गलत हरकत कर रहा है और उसे पहले भी देखा गया है। उसके बाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन्हें जब सूचना मिलती है थाने पहुंचते हैं और देर रात तक थाने में हंगामा चलता रहता है, थाने में प्रदर्शन किया जाता है, थाने का घेराव कर दिया जाता है गंभीर से गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के लिए। हालांकि जो प्रदर्शन है वो लव जिहाद का केस दर्ज करने के लिए किया जा रहा था। इस पूरे मामले में लव जिहाद का केस भी दर्ज किया जाता है। हालांकि जो युवती का जो बयान था, जो नाबालिग है, उसके बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। ST/SC एक्ट है, तमाम छेड़खानी के जो भी धाराएं हैं उन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब पूरे मामले में जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि लव जिहाद जैसा कोई मामला अगर इसमें बनता है तो लव जिहाद जैसे मामले में भी अपराध दर्ज किया जाएगा। देखिए अवंतिका, सबसे खास बात है कि इंदौर के अंदर पिछले 4 दिन के अंदर इस तरीके से 2 घटना सामने आ चुकी है। इससे पहले एक घटना और सामने आई थी जब एक शादीशुदा महिला वो परेशान होकर थाने का चक्कर काटकर उसने जहर खा लिया, अस्पताल से उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसमें भी जो मुस्लिम समुदाय का जो ये युवक है उसका नाम सामने आता है कि हिंदू बनकर दोस्ती की, उसके बाद में रेप किया और रेप करने के साथ में अपने दोस्तों को बुलाकर वो दोस्त भी ने भी रेप किया, इसलिए गैंग रेप की धारा भी उसमें लगाई गई है। लेकिन इन दोनों चीजों में देखना चाहिए कि अवंतिका की इस वक्त एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो मामले सामने आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं विशेष वर्ग के समुदाय के जो लोग हैं अपराध के साथ में धर्म बदलाने के लिए तमाम बढ़ते मामले। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और बात करेंगे नासिक से अगली बड़ी खबर की, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक से आग लग गई। फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि मौके पर पहुंच गई थी। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें लगातार चल रही हैं। तो नासिक की ये जानकारी साझा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर फैक्ट्री में भीषण आग की, आग का ऐसा गुबार जिसे देखकर कोई भी डर जाए। आग की भीषण लपटें उठती हुई, इंडस्ट्रियल एरिया था इसलिए आग धीरे धीरे कर बेकाबू हो गई। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अभी भी यही जानकारी कि फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। फैक्ट्री में आग लगी है, कारण अभी तक अज्ञात, लेकिन प्राथमिकता से कि काबू पाया जा सके। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें। जबलपुर में अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग, आग लगने से अफरा तफरी। नासिक के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अनूपपुर में पलटी पिकअप, 40 से ज्यादा लोग घायल। कांकेर में छत से गिरा 11 साल का बच्चा, फंसी पतंग निकालने के दौरान हादसा। रीवा में प्रेमी प्रेमिका की जमकर धुनाई, कलेक्ट्रेट के सामने मारपीट। भोपाल में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट।